अभी तक पता नहीं कितने यूट्यूबर्स ने फ्लिपकार्ट के खिलाफ पता नहीं कितनी वीडियोस बना दी हैं। मतलब ये वाली चीजें तो कवर होती रहती हैं। और आज हम फिर से एक ऐसे स्कैम के बारे में बताएंगे जो कि फ्लिपकार्ट से हुआ और फुल्ली प्लान्ड स्कैम था। मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है। एक यूट्यूबर मिस्टर टेक मीडिया जो कि टेक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता है, उस इंसान को लेनी थी 36 GB रैम, 1 TB स्टोरेज और M3 मैक्स वाली मैकबुक प्रो, जो कि वैसे तो जनरली कहीं नहीं मिलती है क्योंकि डिसकंटिन्यूड है। और अमेजोन पर इसका 4 इंचेस वाला मॉडल अवेलेबल है जिसका प्राइस लगभग 3 लाख है। लेकिन उस इंसान को फ्लिपकार्ट पर 16 इंच वाली मैकबुक प्रो दिखी 2,62,000 में। उस इंसान ने सोचा कि ठीक है, कार्ड वगैरह GST नंबर लगाएंगे तो अच्छी खासी डील हो जाएगी। लेकिन फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट पर एक भी रिव्यू नहीं था, तो उसने सोचा कि ये इतना महंगा प्रोडक्ट है, हो सकता है कोई रिव्यू नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। उसके बाद जब पार्सल आया, डिलीवरी बॉय ने बॉक्स को बाहर निकाला तो ये टैप देखो खुली हुई मिली। जब डिलीवरी बॉय को पूछा तो वो कहता है ये सिक्योरिटी सील है। अरे सिक्योरिटी सील है तभी तो बंद होनी चाहिए ना, खुली नहीं होनी चाहिए। मैकबुक पर बहुत सारे मार्क्स पड़े हुए थे और केबल का हाल देखो आप ये केबल का हाल देखो। इतना ही नहीं, स्क्रीन के ऊपर की तरफ भी स्क्रैच भी पड़े हुए थे। उस इंसान ने कंप्लेन की तो प्रोडक्ट्स को वापस ले गए क्योंकि बॉक्स डिलीवरी थी। उसके बाद जब रिप्लेसमेंट आनी थी जो कि नया प्रोडक्ट आना था, लेकिन फिर भी नहीं आया। आया तो आया क्या, पुराना प्रोडक्ट आया। अच्छा, इस केस में एक और चीज़ बताती हूँ, जब अगर कोई प्रोडक्ट ओपन बॉक्स में फेल हो जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट आता है, और वो जब रिप्लेसमेंट आता है तो वो ओपन बॉक्स नहीं होता, वो फिर आपका सिरदर्द होता है, आपकी जिम्मेदारी होती है क्योंकि एक बार वो रिप्लेसमेंट हो चुका है, दूसरी बार नहीं हो सकता था। कि प्रोडक्ट कैसा निकलेगा वो सब अब आपके हाथ में है। वो टेक का आदमी था, इसलिए उसने पहले ही फ्लिपकार्ट को कॉल कर लिया था कि अगर प्रोडक्ट उस बार खराब निकला तो तुम मेरी क्या हेल्प करोगे। अगर आपको कोई भी इशू आता है, यानी कि वो जो कॉल किया उसने बोला कि अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप रियल टाइम पर आपको कनेक्ट करा करके जो भी ऑर्डर के रिगार्डिंग डिटेल्स वगैरह होगी वो हम आपको बताएंगे और उसी टाइम पर उसे क्लियर कर लिया जाएगा। लेकिन दूसरी बार जब प्रोडक्ट भी गलत आया और पुराना आया, उस व्यक्ति ने इंस्टेंट फ़ोन किया तो रिटर्न लग नहीं पा रहा, ऐसा कह दिया गया। कहा कि हम रिटर्न प्रोसेस की कोशिश करते हैं सर, आप परेशान मत होइए। लेकिन जब बाद में फिर से कॉल आया तो पार्सल रिटर्न के लिए नहीं बल्कि कंपेंसेशन के लिए आया। ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग था कि जो पार्सल रिटर्न होना था वो रिटर्न नहीं, कि सर आप ना कुछ रुपए लेके कंपेंसेशन कर लीजिए, वो इतना लाख का प्रोडक्ट है, हम थोड़ा डिस्काउंट और कर लेते हैं आपसे। उसको पहले कंपेंसेशन का ऑफर दिया गया था 13,000, फिर दिया 18,000, यानी कि सब्जी मंडी जैसा मोल भाव चालू किया जा रहा था। कहाँ 10% तक ले लो सर और यहाँ पे ही बात खत्म करो। ये सब किसने कहा? फ्लिपकार्ट पे जो साइट थी, जब उसने कंप्लेन किया, कॉल किया तो बोला सर 10% लेके प्लीज़ इस बात को यहीं पे ख़त्म करो ना। जब उसने 10% की बात नहीं मानी तो रिटर्न का जो प्रोडक्ट था वो रिजेक्ट कर दिया। यानी कि फ्लिपकार्ट वाले कुछ पैसे दे सकते थे लेकिन ये प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं लेंगे क्योंकि आइटम नॉन रिफंडेबल है। काफ़ी लंबी बातचीत के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो बंदे ने 10% का रुपया जो था वो वापस लिया और मैकबुक भी रख लिया, उसको थोड़ा साफ सफाई करा करके, उसके बाद जो भी स्क्रैचेस वगैरह था उसको क्लीन करके रख लिया। हालांकि उसमें इसका फ़ायदा ही हुआ क्योंकि 3.5 लाख का जो लैपटॉप था उसको वो 2,36,000 में मिल गया। इन शॉर्ट उसको फ़ायदा ही हो गया। अब एक्चुअल स्कैम क्या था वो मैं आपको समझाती हूँ। एक्चुअल स्कैम था फ्लिपकार्ट पर बैठा सेलर। ट्रेजर होल ऑनलाइन सेलर का जो ये गूगल करोगे तो आपको इसके खिलाफ एंडलेस कंप्लेंट्स मिलेंगी कि ये सेलर लोगों को नकली सामान बेचता है। 8 अगस्त को सरबानी शाहू ट्वीट करती हैं। उसके बाद 18 अप्रैल को अरविंद कुमार ट्वीट करते हैं जो कि वो अपनी कंप्लेंट्स भी यहाँ पे डालते हैं कि किस तरीके से फ्रॉड किया। ऐसी ना जाने कितनी कंप्लेंट्स है इस सेलर के खिलाफ जो कि की गई हैं। प्रोडक्ट छोटा हो या बड़ा, ये सेलर बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ स्कैम कर रहा है और आई डोंट नो इनके पास ये कौन सी टेक्निक है जिन पे ये एप्पल का सील्ड बॉक्स बना देते हैं और उसमें नकली प्रोडक्ट भी डाल के से सील्ड वापस करके दूसरों को दे भी देते हैं। पता नहीं ये क्या है, या फिर इनके पास मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वगैरह हो रखा होगा डिब्बों का, जो इतनी आसानी से आईफोन के जो सील्ड पैक होते हैं वो खुल भी जाते हैं और बाद में वो उसको बंद भी कर देते हैं बेकार प्रोडक्ट डाल के। ये बड़ा ही अलग हो गया कि अब ये जो एप्पल की खुद की एक अपनी ओरिजिनल पहचान थी वो गायब होती दिख रही है ऐसे स्कैम के बीच में। तो
इसके अलावा एक रेडिट पोस्ट भी मिली जिसमें 2 साल पहले इस सेलर के खिलाफ कुछ डिटेल्स पोस्ट की गई थी और उसमें लिखा हुआ था कि कुछ समय पहले इस सेलर की रेटिंग 2 थी और अब अचानक 5 हो गई है। इस सेलर की हर प्लेटफॉर्म पर कंप्लेंट्स पड़ी हुई है, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, रेडिट और इवन कस्टमर कंप्लेंट्स की साइट पर भी इसकी कंप्लेंट्स पड़ी हुई है। और सबसे ज़्यादा है मैकबुक की कंप्लेंट्स को लेकर के ही ये सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स है इसकी। अब सवाल ये है कि जब सेलर के खिलाफ इतनी कंप्लेंट्स हैं तो आखिर में सेलर अभी भी इस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव कैसे है और इसकी रेटिंग इतनी अच्छी क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब मैंने आपको ये सारी प्रॉब्लम समझा दी है कि अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि लोगों को एटलीस्ट समझ में आए कि आखिर इससे बचना कैसे है। इसके बाद जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपके पास ट्विटर है या फिर नहीं है तो प्लीज़ बना लीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए। क्रिएटर्स, आप प्लीज़ इस इश्यूज़ को अपने हैंडल पर शेयर कीजिए ताकि हम आने वाले एक हफ्ते में इस सेलर के खिलाफ काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं जो कि वो हम कैंसिल करवा सकें कि कोई भी इसको ऑर्डर ना दे। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि फ्लिपकार्ट पर चीज़ें भले ही आपको थोड़ी सस्ती मिल जाती होगी पर सस्ती के चक्कर में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सो प्लीज़ चूज़ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। मेरा टारगेट है लोगों तक ये बात पहुंचाना कि कैसे ये प्लेटफॉर्म खुलेआम सेलर को अपने प्लेटफॉर्म पे सामान बेचने की जगह दे रहा है। यानी कि फ्लिपकार्ट कैसे ना कैसे करके यहाँ पे जगह दे रहा है इस स्कैमर को जो ना जाने कितने लोगों का पैसा खाकर बैठा है। इनको इतनी अच्छी रेटिंग दे रखी है और प्रोडक्ट के आगे फ्लिपकार्ट एश्योर्ड भी लिखा हुआ है। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। एश्योर्ड मतलब है कि जब कोई भी पार्सल फ्लिपकार्ट से निकलता है तो 5 बार चेक होके निकलता है और यहाँ पे इस सेलर के आगे फ्लिपकार्ट के आगे एश्योर्ड लिखा हुआ है। ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। अब ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि क्या फ्लिपकार्ट वालों को इन शेडी एक्टिविटीज़ के बारे में पता है या नहीं पता। आई गेस पता तो ज़रूर होगा। बस आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग इस स्कैम का शिकार ना हो। और फ्लिपकार्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस सेलर को यहाँ से ब्लॉक कर दीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अगर आपके साथ भी कोई स्कैम हुआ है तो प्लीज़ वो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि फ्लिपकार्ट से हम जैसे बहुत सारे लोग हैं वो बच सके इस स्कैम से। धन्यवाद।